करने का मुतालबा करते हुए महबूब नगर में आज आंगनबाड़ी वर्कर्स ने एक एहतजाजी रैली निकाली। R&B गेस्ट हाउस से आंगनबाड़ी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के दफ्तर तक ये रैली निकाली गई। एहतजाजी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने आंगनबाड़ी मराकज की निगरानी की जिम्मेदारी रजाकार तंजीमों को सौंपने की कोशिश की, मुखालफत की। एहतजाजियों ने कम अज कम उजरत के मुताबिक तनख्वाहें देने का भी मुतालबा किया। లేకుండా చేయడం కోసం ఐసీడీఎస్ ను ప్రైవేటీకరణ చేయడం కోసం ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికే 10% ప్రైవేటీకరణ చేస్తూ మిషన్ 3 ను తెచ్చింది. అందుకే ఈ రోజు యూనియన్ గా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నది అంగన్వాడీ కేంద్రాలను బలోపేతం చేయాలి. అదే సందర్భంగా అందులో స్వచ్ఛంద సంస్థలు ప్రైవేటీకరణ జోక్యాన్ని మాత్రం కల్పించొద్దు, ఈ ప్రభుత్వమే నిర్వహించాలనేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ రోజు అంగన్వాడీ ఉద్యోగులకి పని గంటలు పెంచింది ప్రభుత్వం. 4 గంటల వరకు పని చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం, కానీ మాకు కనీస వేతనాలు ఇవ్వండి, మమ్మల్ని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా గుర్తించండి అనేసి ఈ రోజు డిమాండ్। हुकूमत सरकारी स्कूलों में तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान करती है। नाज़रीन, आज हम आपको दिखाएंगे जिला नलगुंडा के सरकारी स्कूलों की हालत-ए-जार पर मबनी ये रिपोर्ट। नलगुंडा जिले में 3,361 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें 88 एडेड स्कूल भी शामिल हैं। इन तमाम स्कूलों में 2 लाख से ज्यादा तलबा ज़ेर तालीम हैं। हुकूमत सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम गरीब तलबा को म्यारी तालीम के साथ साथ कॉर्पोरेट तर्ज की सहूलतें फराहम करने का दावा करती है, लेकिन जिला नलगुंडा के सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है, क्योंकि नलगुंडा जिले के सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा का मुस्तकबिल दांव पर नजर आता है। इन तलबा को कोई बुनियादी सहूलत दस्तयाब नहीं है। महकमा तालीम के ओहदेदारों का कहना है कि जिले में 1360 सरकारी स्कूलों में बैतुल खला तामीर कराए गए हैं, लेकिन दूर दूर तक किसी भी स्कूल में ये सहूलत दिखाई नहीं देती, और खासकर स्कूलों में बैतुल खला न होने की वजह से तालिबात को काफी मुश्किलात पेश आती हैं। क्लास रूम्स కూడా లేవు। మేము 5 ఇయర్స్ నుంచి వరండాలోనే చదువుకుంటున్నాం। వరండా పక్కన ట్యాంక్ ఉంది, వాటర్ అక్కడ విలేజర్స్ మొత్తం మా క్లాస్ పక్కకే వస్తారు, అక్కడ డిస్టర్బ్ అవుతుంది। కాంపౌండ్ వల్ల లేకపోవడం వల్ల పశువులు అవన్నీ వచ్చి కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది। మాకు ఈ క్లాసు సరిపోవట్లేదు, ఎప్పుడు వర్షం వచ్చినప్పుడు జల్లులు వస్తున్నాయి। ఒకసారి సార్ మీద పాము పడబోతే మేము గట్టిగా అరిచాము, మళ్ళీ మా మీద తేలు పడటానికి పైన ఉంటే మేము అరిచి బయటికి వెళ్ళాము। మాకు బిల్డింగ్ కావాలి। మరి ఆడపిల్లలకు టాయిలెట్ సౌకర్యం సరిగా లేదు, అంటే కట్టారు, ఒక 4-5 సంవత్సరాల క్రితం కట్టారు, కానీ కాంపౌండ్ వాళ్ళు లేకపోవడం వల్ల వాటిని 3 days 4 days కే కట్టిన 3 days 4 days కే ఖరాబ్ చేయడం వల్ల పిల్లలు చాలా సౌకర్యానికి గురవుతున్నారు। ఇంకా చెట్ల దగ్గర వెళ్లిపోవాల్సిన పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి। కనీస సౌకర్యాలు విషయంలో మాత్రము ప్రభుత్వం గాని అధికారులు గాని కాస్తంత శ్రద్ధ వహించడం లేదు। మరి అదే సౌకర్యాలు కల్పిస్తే మేము పాఠశాలను మరింత అభివృద్ధి దిశగా తీసుకొని పోతాం। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतें न होने की वजह से तलबा की तालीम भी मुतासिर हो रही है। मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से कई स्कीमों को रूबा अमल लाने के बाद भी स्कूलों की खस्ताहाली में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, जिसको लेकर लोगों में ये सवाल पैदा हो रहा है कि हुकूमत की जानिब से खर्च की जाने वाली कती रकम आखिर कहाँ जा रही है। सरकारी स्कूलों की खस्ताहाली की वजह से ही वालिदैन अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाने पर मजबूर हैं। ईटीवी न्यूज नलगुंडा। हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा के लिए यकसा ड्रेस कोड के लिए यूनिफॉर्म स्कीम को मुतारफ किया है। इस स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात में हुकूमत की जानब से मुफ्त यूनिफॉर्म तकसीम किया जाता है, लेकिन नाज़रीन आप खुद देखिए क्या हालत है तलबा के यूनिफॉर्म्स की। आंध्र प्रदेश हुकूमत राजू विद्या मिशन स्कीम के तहत साल 2011 और 12 से सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा और तालिबात के लिए यूनिफॉर्म की स्कीम मुतारिफ की है। इस स्कीम के तहत एक तालिब इल्म के ड्रेस पर हुकूमत 200 रुपए खर्च करती है, जिसमें कपड़े के 160 और 40 रुपए सिलवाई के शामिल हैं। निजामाबाद जिले में भी इस स्कीम के तहत
1,85,000 तलबा में ड्रेस सप्लाई किए गए हैं, जिसके लिए तकरीबन 7 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन तलबा में जो लिबास तकसीम किया गया है वो लिबास गैर मियारी है। मकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से सरकारी खजाने से एक बड़ी रकम खर्च करने के बावजूद उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ है। मकामी लोगों का कहना है कि इस स्कीम की अमलावरी में हुक्काम और गुत्तेदार इंतहाई लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से तलबा को शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। బటన్స్ కూడా సగం ఉండట్లేవు, షర్ట్లు బాగా లాంగ్ అవుతున్నాయి, చక్కగా ఉండట్లేవు, కలర్స్ తొందరగా పాతగా అయిపోతున్నాయి, కలర్స్ కూడా పోతున్నాయి, చినిగిపోతున్నాయి, చక్కగా ఉండట్లేవు యూనిఫామ్స్. లాస్ట్ మంత్ లో ఇచ్చిర్రు, అవి కలర్లు కూడా సరిగ్గా ఉండట్లేదు, పిండితే అవి వెంటనే కలర్లు వెళ్ళిపోతున్నాయి, పాత వస్త్రాల లెక్క మారిపోతున్నాయి. పెద్దలకేమో చిన్నగిస్తారు, చిన్నలకేమో పెద్దగిస్తారు, మళ్ళా గుండీలు ఊసిపోతున్నాయి, వట్టినే చినిగిపోతున్నాయి, కుట్లు కూడా బాగుంటలేవు. మేము కలర్ డ్రెస్ వేసుకొని వస్తే మస్తు చాలు ఇంటికి పంపిస్తున్నాడు. మాకు ఇట్లా చినిగిపోయిన బట్టలు వేసుకొని రమ్మంటే బాగా సిగ్గు అనిపిస్తుంది. 1 నుంచి 8వ తరగతి వరకు ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకు ఈ దుస్తులు సప్లై చేయడం జరుగుతుంది, సంవత్సరానికి 2. అయితే ఇవి ఏజెన్సీలకు కుట్టడానికి అప్పయిపడం వల్ల వాళ్ళు ఒకే సైజు ఇవ్వడం వల్ల పెద్ద పిల్లలకి ఇవి సరిగా రాకపోవడం అనేది జరుగుతుంది. అలా కాకుండా 1 నుంచి 10 వరకు పాఠశాలలకి అప్పచెప్పి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్లో ఉన్నటువంటి దర్జీల చేత కుట్టించినట్లయితే వాళ్ళ కొలతల ప్రకారంగా ఇచ్చినట్లయితే సరిగా ఉంటుంది. తర్వాత అంతేకాకుండా ఈ కాస్ట్ పెంచి వీటి యొక్క నాణ్యత కూడా పెంచవలసినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది. काबिल गौर बात यह है कि कवायद के मुताबिक तलबा में यूनिफॉर्म तालीमी साल की शुरुआत में ही तकसीम करना चाहिए, लेकिन इस पर भी अमलावरी नहीं है। हुक्काम और गुत्तेदार अपनी मर्जी से जब चाहे तब तलबा में यूनिफॉर्म तकसीम कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर और मुताल्लिका हुक्काम पर यह भी इल्जाम लग रहा है कि गुज़िश्ता 3 सालों में 2 बार ही तलबा में यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। इसके लिए मुख्तस रवा साल का फंड 7 करोड़ 40 लाख रुपए भी हड़प लिए गए हैं। इनमें मुताल्लिका हुक्काम की भी मिली भगत शामिल है। ईटीवी न्यूज निजामाबाद। दक्कनामे में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर और सामा के साथ। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर और मैं हूं मोहम्मद उसामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। श्रीनगर में PDP ने रियासती हुकूमत की बदउनवानियों के खिलाफ किया एहतजाज। आम आदमी पार्टी की कामयाबी को तब्दीली की लहर से किया ताबीर। जम्मू खत्ते में सरहद पे BSF ने नस्ब किए हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे। सर्दियों में दरअंदाजी के पेश नजर उठाया गया कदम। और वादी कश्मीर के नौजवानों में सलाहियतों की कोई कमी नहीं। आरमपुरा गांदरबल के मंजूर अहमद हैं इसकी जिंदा मिसाल। और अब खबरों की तफसील। PDP ने श्रीनगर में बदउनवानी के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर PDP लीडर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि रियासती हुकूमत बदउनवानियों में घिरी हुई है और लोग आने वाले इंतखाबात में इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएंगे। दीगल चौक पे मार्च पुरअमन तरीके से खत्म हुआ। दिसंबर ऑब्जर्व किया जाता है एज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। तो आई थिंक कि रियासत जम्मू कश्मीर की जो आज की पोजीशन है, दिस इज द फिटेस्ट पोजीशन फॉर द यूथ टू डिमॉन्स्ट्रेट अगेंस्ट करप्शन। और एक मैसेज हम देना चाहते हैं तमाम रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों को कि करप्शन के खिलाफ वो उठें और एक बदलाव की तरफ वो आगे बढ़ें और एक बदलाव का नारा दें। जैसा कि आप जानते हैं कि देयर इज अ सेइंग, अ वेरी पॉपुलर सेइंग दैट फिश स्टार्ट्स रॉटिंग एट द हेड। और अगर हम यहां की सूरत हाल को देखें, एग्जैक्टली द सेम थिंग हैज हैपेंड। चाहे वो क्रिकेट स्कैम हो, चाहे वो MLC की सीट्स का सेल हो, चाहे वो मिनिस्टर्स की टिकट्स की सेल हो, चाहे वो मेडिकल स्कैम हो, चाहे वो एजुकेशन स्कैम हो, चाहे वो री एम्प्लॉयमेंट हो। आज आप देख लीजिए री एम्प्लॉयमेंट के तहत कितने नौजवानों के फ्यूचर जो है वो तारीख हो गया हुआ है। जब रियासत जम्मू कश्मीर पे आम आदमी पार्टी की कामयाबी के इम्कानी असर के बारे में पूछा गया तो कर्रा ने कहा कि इससे रियासत में बदलाव की लहर पैदा होगी। आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले एक चीज तो एस्टेब्लिश करके दिखा दी, खासतौर से कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर लोग चाहें तो बदलाव वो ला सकते हैं। तो यहां के लोगों के वास्ते एक इंस्पायरेशन है कि पूरे हिंदुस्तान में एक बदलाव की चाहत है, एक बदलाव की लहर है और वो जम्मू कश्मीर में भी आएगा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीरवाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत को खुशाइन करार दिया। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए मीरवाइज ने उम्मीद जाहिर की कि इस जीत से तब्दीली के जो आसार नजर आ रहे हैं उनका जम्मू कश्मीर की सियासत पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। इससे पहले मीरवाइज उमर फारूक ने हफ्ते इंसानी हुकूक के सिलसिले में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुनक़िदा एक सेमिनार से खिताब किया। इस मौके पर एक फोटो नुमाइश का भी एहतमाम किया गया था। चुन चुन कर गोलियों का निशाना बनाया गया। एक खुशाइन बात है कि भारत के दारुल खिलाफा दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की जो कारकर्दगी रही है, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक तब्दीली की बात करती है और एक इंसानियत पर उनका एजेंडा जो है वो मरकूज है। वो इंसानियत की बात करते हैं, इंसानी कदरों की बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि भारत के लिए भी एक खुशाइन बात है, भारत के अवाम के लिए। और हम ये तवक्का रखते हैं कि इनकी जो इस कारकर्दगी की वजह से जो इन्होंने एक चेंज की बात की है, एक तब्दीली की बात की है, चेंज ऑफ अप्रोच की बात की है, चेंज ऑफ थॉट की बात की है, तो हम तवक्का रखते हैं कि जम्मू कश्मीर के हवाले से भी जो भारत में एक सोच पाई जाती है उसमें भी एक मुस्बत तब्दीली आएगी और कश्मीर के मसले को सियासी से ज्यादा इसका जो इंसानी पहलू है उस पहलू को भी मद्देनजर रखा जाएगा।
نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی شکست کے باوجود این سی کانگریس کے ساتھ حمایت جاری رکھے گی۔ آج نئی دہلی میں پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ شکست کا ٹھیکرا راہل گاندھی کے سر نہیں پھوڑا جا سکتا اور نہ ہی راہل گاندھی کی قائدانہ صلاحیت پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ کرنا ہے مجھے، میں ان کے ساتھ رہتا نہیں ہوں، میں یو پی اے کے ساتھ ہوں اور انشاءاللہ انہیں کے ساتھ رہوں گا۔ لوگ گرتے بھی ہیں، اٹھتے بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے سہیوگیوں کو جب وہ مشکل میں ہو تو چھوڑ دینا چاہیے، یہ ہمارا کام نہیں۔ فاروق صاحب جس طرح سے مودی جو ہے وہ اگریسو پوار صاحب کیا کرنا چاہیں وہ ان کا کام ہے، وہ اپنے لیڈر ہیں، اپنی طرف سے جو سوچنا چاہیں کریں۔ فاروق عبداللہ نہیں چھوڑنے والا ہے یو پی اے کو۔ اور سردیوں کے موسم میں دراندازی کے اندیشے کے پیش نظر جموں خطے میں انڈو پاک سرحد پہ ہائی ٹیک سرویلنس کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ بی ایس ایف اہلکاروں کے مطابق کیمروں سے سرحد پہ نگرانی رکھنے میں مدد ملے گی۔ بی ایس ایف نے ملیٹنٹوں کی دراندازی کے اندیشے کے پیش نظر جموں خطے میں سرحد پہ نگرانی، چوکسی اور گشت بڑھا دی ہے۔ اس کے علاوہ سرحد پہ کڑی نگرانی رکھنے کے لیے بی ایس ایف نے ہائی ریزولوشن والے کیمرے بھی نصب کیے ہیں۔ بی ایس ایف کے سینئر اہلکاروں کے مطابق کیمروں سے سرحد پہ نگرانی رکھنے میں مدد ملے گی۔ اس میں کوئی باہر کی کوئی کسی کی مدد نہیں لی گئی ہے۔ بیسیکلی یہ سرویلنس اینڈ کمیونیکیشن سسٹم ہے جس کے دوارا ہم کچھ کیمراز، ہائی ریزولوشن کیمراز وغیرہ اور لائٹ کو اس پرکار سے فٹ کیا ہے اس پہ سسٹم پہ کہ جو ریور بیڈ کے اوپر سے فوکس کر سکے۔ کو ہینگنگ سسٹم سے بنایا گیا اور اس میں موٹرائزڈ پولیس سسٹم ہے۔ پورے سسٹم کو ہم نے انٹیگریٹ کیا ہے اپنے کنٹرول روم میں۔ سردیوں میں شدید کہرے کی وجہ سے نارمل سرویلنس کیمرے صحیح سے کام نہیں کرتے، اس لیے پی ایس ایف نے ہائی ریزولوشن والے سی سی ٹی ویز نصب کیے ہیں۔ کیمراز ہیں ان کا سب کا ان پٹ ایک جگہ بیٹھ کر کے دیکھا جا سکتا ہے، ان کو کیمراز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیمراز کو روٹیٹ کیا جا سکتا ہے یا اسٹیبل کیا جا سکتا ہے ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے۔ تو وہاں سے پھر پورا الارم سسٹم ہے، اس سے کوئی بھی گھسپیٹ اس ایریا سے سمبھو نہیں ہو پائی۔ واضح رہے کہ کچھ دنوں قبل تک پاکستان مسلسل فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا تھا اور فائر بندی کی خلاف ورزی کی آڑ میں دراندازی کرنے والے ملیٹنٹوں کی مدد کر رہا تھا۔ ای ٹی وی نیوز جموں۔ انٹرنیشنل فورم فار جسٹس نے سری نگر میں پرامن احتجاج کیا۔ احتجاجی مطالبہ کر رہے تھے کہ بے گناہ افراد کی ہلاکتوں میں مبینہ طور پر ملوث افراد کو سزا دی جائے۔ احتجاج میں شبیر احمد شاہ نے بھی شرکت کی۔ ادھمپور کے ریلوے اسٹیشن پہ بی ایس پی کارکنوں نے ریاستی اور مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کیا اور ان زمین مالکوں کو نوکری دینے کا مطالبہ کیا جن کی زمینوں پہ ریلوے محکمے نے قبضہ کیا ہے۔ شرما، آج ہم نے جو پردرشن کیا ہے یہ ہم نے اسٹیٹ گورنمنٹ کے کان کھولنے کے لیے پردرشن کیا ہے۔ انہوں نے جو پالیسی نکالی ہے کہ ریلوے میں جن کی زمینیں آئی ہیں صرف سری نگر میں ان لوگوں کو نوکریاں ملیں گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ جو انہوں نے یہاں پہ لوگوں کے ساتھ دھوکے بازی کی ہے۔ اندرا گاندھی جی جب جہاں پہ آئی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ریلوے میں کسی کی 1 منڈلا کسی کی 2 منڈلا زمین آتی ہے تو ان کو نوکریاں دی جائیں گی۔ آج جی آر ایم صاحب کہتے ہیں کہ یہ نیتی صرف سری نگر کے لوگوں کے لیے ہے اور اندرا گاندھی کو بلائیے۔ ہم کہاں سے اندرا گاندھی کو بلائیں گے؟ کشمیر میں زمین مافیا کے ذریعے مائیگرینٹ خاندانوں کی زمینوں پر مبینہ طور پر غیر قانونی قبضے کی شکایتیں اب عام بات ہو گئی ہیں۔ کشمیری مائیگرینٹ خاندانوں میں اب اس معاملے کو لے کر تشویش اور ناراضگی ہے۔ حالانکہ متعلقہ اعلیٰ حکام نے مائیگرینٹ خاندانوں کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ناجائز قبضہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، لیکن ابھی تک اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا گیا ہے۔
ह्यूमन राइट्स कमीशन ने डीसी कुलगाम और एसपी कुलगाम को लेटर लिखा था, नोटिस निकाली थी कि आप जी हमें 4 वीक्स के अंदर इसका रिपोर्ट दे दो, लेकिन आज तकरीबन 12-13 वीक्स चले गए हैं और कोई उन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। मेरी जमीन वतडोरा गलवापोरा नियर हैदरपोरा है कि ये एनक्रोच हुई है। तब उन्होंने इंक्वायरी कराया, इंक्वायरी में आया कि हाँ इसी की जमीन है, फिर उन्होंने इवेक्शन आर्डर निकाला बाज़ाब्ता उसका। आज तक वो इवेक्शन ही नहीं हुआ, कम से कम 8-10 साल हो गए ऐसे ही चल रहा है। हर दिन जब भी कोई चिट्ठी लिखते हैं उनको जवाब लिखते हैं हाँ जी कर रहे हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही पड़ी है प्रॉपर्टी और ऊपर से वो कंस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं उसमें। अगर सरकार बोल रही है कि माइग्रेंट इधर आ जाइए, कश्मीर आ जाइए, तो ग्रास रूट लेवल पर वो जो चीजें ग्रास रूट लेवल पर है वो उनको क्यों नहीं पुट अप करती है? वो जैसे तहसीलदार साहब को के कस्टडी में प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन वो है नहीं वहां पर। नाजरीन, ईटीवी उर्दू कश्मीर में खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त है एक वक्फे का। अरे अशफाक मियाँ, क्या बात है, आज मियाँ बीवी बड़े खुश नजर आ रहे हो। जब से हमने घर की छत पे टाटा शक्ति टीन लगाया है तब से हमने चैन की सांस ली है। अब न छत से पानी टपकने का डर और ना ही बर्फ का कोई खौफ। टाटा शक्ति टीन को वर्ल्ड क्लास तकनीकी सलाहियतों को बरकरार लाते हुए बनाया गया है। टाटा शक्ति टीन की चादरों पर 120 ग्राम की जिंक कोटिंग की गई है। कोई यूं ही टाटा शक्ति टीन लगवाने की सलाह नहीं देता। टाटा शक्ति टीन के बाइख्तियार डिस्ट्रीब्यूटर बराए जम्मू कश्मीर है शीरफ एजेंसीज बटमालू श्रीनगर। ये टीन इनके डीलर्स के पास भी दस्तयाब है। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। Presenting Jaipur Dreams, a gated community located just off the NH8 Jaipur-Ajmer highway. For details, call 0141 511 5931. अब कमाल हो गया दोस्त, साथ साथ हमारी शादी हुई और साथ साथ हम बाप भी बन गए। भाई मैं तो अपनी बच्ची की खुशी में लड्डू बंटवाऊंगा, दरगाहों में चादर चढ़ाऊंगा, तुम भी चलो मेरे साथ। अरे नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले उसकी पैदाइश का इंदराज करवाऊंगा, यही उसका सबसे पहला तारुफ होगा। भाई इंदराज अफसर के यहाँ पैदाइश और जाए पैदाइश 21 दिन के अंदर अंदर जरूर दर्ज करवानी चाहिए, जिसका सर्टिफिकेट भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। भाई अब मैं तो चला, पैदाइश रजिस्टर में बच्चे का नाम, यौम पैदाइश और जाए पैदाइश जरूर दर्ज कराएं। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का आशकल्प कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 011 25 53 25 53। अच्छा, ईटीवी उर्दू कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। वादी कश्मीर के नौजवानों में सलाहियतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनकी सलाहियतों को उभारने की जरूरत है। अगर यहाँ के नौजवानों को हुनर का मुजाहरा करने का मौका फराहम किया जाएगा तो ये नौजवान मुल्क की और बैन अक़वामी सतह पर रियासत का नाम रोशन करेंगे। इसकी जिंदा मिसाल है आरमपुरा गांदरबल के मंजूर अहमद। ये है आरमपुरा गांदरबल के रहने वाले मंजूर अहमद, जिनकी जिंदगी की कहानी बिल्कुल बॉलीवुड फिल्म तारे जमीन पर से काफी मिलती जुलती है। इस फिल्म के किरदार ईशांत की तरह ही मंजूर को बचपन में पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं थी और असातिज़ा की डांट मंजूर को हमेशा नागवार होती थी। इस वजह से मंजूर ने बचपन में ही स्कूल जाना छोड़ दिया। मंजूर के इस फैसले से अगरचे उनके वालिदैन को बेहद अफसोस हुआ था, लेकिन कुदरत ने जिन सलाहियतों से मंजूर को नवाजा है, इससे आज मंजूर के वालिदैन को अपने बेटे पर फख्र महसूस हो रहा है। इसने पढ़ाई छोड़ी तो बड़ा अफसोस हो गया कि आज पढ़ाई के बगैर इंसान किसी काम का ही नहीं है। तो फिर इसने इस पेंटिंग के साथ, इसको बचपन से ही शौक था पेंटिंग का, आर्ट का इसको बड़ा शौक था, तो फिर इसने इसी के साथ दिन रात ये लगा रहता है।
मंजूर को बचपन से ही पेंटिंग का बेहद शौक था और अपने इस शौक को आगे बढ़ाने के लिए मंजूर ने जबरदस्त मेहनत की। अपने हुनर को मंजर आम पर लाने के लिए मंजूर ने छोटे छोटे कंकर, सूखे हुए पत्ते, पेंसिल के छिलके जमा करके उन्हें पेंटिंग की शक्ल दी। मंजूर टूथपिक्स को भी अपनी पेंटिंग में इस्तेमाल करके खूबसूरत पेंटिंग्स तैयार कर रहा है। मेरा आर्ट दुनिया के सामने आना चाहिए, तो इससे और भी सीख सकते हैं, तो एग्जीबिशन से और मुझे हिंट भी मिल सकती है कि लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या पसंद है। तो इसलिए मैं चाहता था अगर एक बार एग्जीबिशन होता तो उससे मुझे कुछ हिंट मिल जाती। पढ़ाई भी जरूरी थी, लेकिन मेरे जहन में उस वक्त खाली यही था, आर्ट था। मेरा तवज्जो उस वक्त सिर्फ आर्ट की तरह था, पढ़ाई की तरह नहीं था। मंजूर अहमद का ये ख्वाब है कि उनकी पेंटिंग्स की नुमाइश के लिए कोई आगे आए और उनके इस हुनर को मंजर आम पर लाने में उनकी इमदाद करे। किसी शायर ने सच ही कहा है, कितने असना में ना तराशीदा पत्थरों में ही कसमस आते हैं। ईटीवी न्यूज, गांदरबल। बांडीपुरा के ज्यादातर दूर दराज गांव देहात पीने के पानी से बिल्कुल महरूम हैं। कुडारा और दर्दगुंड के लोगों का कहना है कि खवातीन को पीने का पानी हासिल करने के लिए कड़ाके की ठंड में लंबी मसाफत तय करनी पड़ती है और दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है। कहाँ से पानी 2-3 मील रास्ता नहीं, हम पानी आना तो रास्ता है ही नहीं, किसी जगह में पानी मिलता ही नहीं था, ना रास्ता है। फिर कहाँ जाते पानी लाने के लिए? पानी ले सड़क में चलना क्या करा था, 3 किलोमीटर चलना पे दूर, पानी है ही नहीं। नलका नहीं है? ना नलका है, ना चश्मा है, कोई भी नहीं। अब को शासियत मसले के ऐसे ट्रेन गाँव आव अख खली नाग अख बे न नलका न बिल्कुल गवर्नमेंट न तजीज कहाँ दिवान यथ PH स्कीम कहीं तन ये और मगर लागन की। सरकार जहां PMGSY के तहत सड़कों की तामीर करके दूर दराज देहात को सड़क राब्ते फराहम करने के बुलंद बांग दावे कर रही है, वहीं इन सड़कों पर सुस्त रफ्तारी से काम होने के नतीजे में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गांदरबल जिले में सालूरा से पतिपुरा राम बगुपुरा तक 1 किलोमीटर सड़क 2 साल से मुकम्मल होने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसकी वजह से इस सड़क पर लोगों का चलना फिरना दुश्वार हो गया है। अगरचे साल 2011 में इस सड़क की तामीर का काम PMGSY के तहत शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इस काम को अधूरा छोड़ दिया गया। मकामी लोगों का कहना है कि बारहा मुताल्लिका महकमे से दरखास्त करने के बावजूद कोई इनके मुश्किलात का इजाला करने के लिए तैयार नहीं है। कदल बनो खाली कदल थोक अधूरा न बना पकुन न बना कह लोकन सही मुश्किलात इन दपान माना कम कर गसान ठेकेदार दपान जिम्मेदार मानान इन हत लट बे त्रे पन लेटर पेड कि तुम सो ब्रो कन तुम लगे सड़क कम मगर लागान कहें। कश्मीर के मारूफ शायर और अदीब गुलाम नबी फिराक के एजाज में अदबी मरकज कमराज ने एक तकरीब का एहतमाम किया। इस मौके पर गुलाम नबी फिराक की इज्जत अफजाई की गई और उनकी अदबी खिदमात को सराहा गया। अदबी मरकज कमराज ने कश्मीर के नामवर शायरों, अदीबों और कलमकारों की इज्जत अफजाई का सिलसिला शुरू किया है। श्रीनगर में आज महकमे टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से एक रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक़िदा इस मेले में सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने शिरकत की। इस मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों